हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो अपना फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट सेकंड जिसका नाम है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। उसकी एक वन शॉट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मतलब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो टॉपिक है इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूँगा। बाकी इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट है जो फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, उसको कंप्लीट करके उसकी वीडियो सारी मैंने अपलोड कर दी है। उसको 8 पार्ट के अंदर हमने कवर कर लिया है। तो आज बात करते हैं आज के अपनी यूनिट की एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो फर्स्टली अपन जानते हैं कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल एजेंट्स यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, वाउंड्स टू इनहिबिट और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये केमिकल एजेंट्स होते हैं जिनका यूज अपन करते हैं लिविंग टिश्यू यानी किसी पर्सन के ऊपर करते हैं। उस पर्सन की स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, या उसके कोई भी वुंड है या फिर कोई इंजरी है जिसके घाव हो गया है, तो अपन केमिकल एजेंट्स का यूज करते हैं जो हेल्प करते हैं इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में या उसको इनहिबिट करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। फिर आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। Disinfectants are the chemical agents used to non-living surfaces to destroy microorganisms। और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो भी केमिकल एजेंट्स होते हैं, पर उनका नॉन लिविंग थिंग्स यानी किसी ऑब्जेक्ट्स पर अपन उसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? डेस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस या भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। जो एंटीसेप्टिक होती है उसका यूज तो अपन लिविंग टिश्यूज पे करते हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसका यूज हम नॉन लिविंग सरफेस पर करते हैं। फिर आता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में एग्जांपल है एथेनोल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो एथेनॉल जो होती है उसको अपन 70% यूज करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और जबकि आइसोप्रोपिल जो एल्कोहल करती है उसको भी अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 90% तक यूज करते हैं। अब नॉर्मली एल्कोहल होती है उसका वर्क क्या होता है? एल्कोहल जो अपने आइसोप्रोपिल और इथेनॉल एल्कोहल है ये मोस्टली अपन यूज करते हैं हैंड सैनिटाइजर्स के अंदर। एक्शन मतलब कैसे एक्ट करती है, क्या करती है? प्रोटीन डीनेचुरेशन और मेम्ब्रेन डैमेज। जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई बैक्टीरिया है उसकी मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये डैमेज कर देती है। और प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको एनर्जी की फुलफिलमेंट होती है। जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल के अंदर प्रोटीन है वो फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये एल्कोहल्स क्या करती है, जो प्रोटीन है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे बैक्टीरिया उसको एनर्जी नहीं मिलती और वो ऑटोमेटिक किल हो जाता है। उसके बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन में आता है हेलोजेंस। हेलोजेंस में फर्स्ट आते हैं आयोडीन कंपाउंड्स। इनके एग्जाम्पल है पोविडीन आयोडीन और टिंक्चर आयोडीन। ये जो आयोडीन कंपाउंड है इसका यूज अपन मोस्टली जो वाउंड्स होते हैं यानी जो घाव होते हैं उनको क्लीन करने के लिए अपन मोस्टली यूज करते हैं। हेलोजेंस का पॉइंट है जिसमें आते हैं क्लोरीन कंपाउंड्स, जैसे ब्लीच हो गया और क्लोरेमाइन हो गया। अब ये आयोडीन कंपाउंड और क्लोरीन कंपाउंड का एक्शन यानी वर्क कैसे करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। जो भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है जैसे उसके माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और सेकंड है प्रोटीन डीनेचुरेशन। ये भी बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर थर्ड अपना क्लासिफिकेशन आता है फिनोल एंड इट्स डेरिवेटिव। एग्जाम्पल में फिनोल, क्रेसोल और हेक्सा क्लोरोफेन। तो जो मोस्टली जो फिनोल होती है इसका अपन यूज करते हैं, फिनोल और उसके डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं अपन जो भी हॉस्पिटल्स होता है उनका जो फ्लोर होता है उसको साफ करने के लिए। तो इसका एक्शन कैसे वर्क करती है? डिसरप्ट सेल वॉल। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल वॉल को ये डिस्ट्रॉय कर देती है और प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देती है। तो ये था हमारा एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन और डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन और उनका क्लासिफिकेशन। मोस्टली इतना ही इसके अंदर पूछता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट और है जिसके अंदर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है, वो डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक की बात करें तो यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। जो भी एंटीसेप्टिक होती है उसको अपन लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज करते हैं जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उन यूज ऑन नॉन लिविंग सरफेस, फ्लोर एंड इंस्ट्रूमेंट।
और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनका यूज अपन नॉन लिविंग थिंग्स यानी किन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर करते हैं, सरफेसेज पर करते हैं, या फ्लोर पर करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए अपन डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। सेकंड आता है प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन स्किन या वाउंड। तो जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनका यूज करते हैं अपन वुंड को क्लीन करने में या फिर स्किन को क्लीन करने में, और जो ग्रोथ और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्किन और वुंड पर उसको प्रिवेंट करने में हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं डेस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ऑब्जेक्ट्स, और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका यूज करते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस पर डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेस टॉक्सिक टू ह्यूमन टिश्यू, जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो इतने टॉक्सिक नहीं होते ह्यूमन टिश्यूज के लिए, हाई टॉक्सिक टू ह्यूमन टिश्यू, बट जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं अपने बॉडी के लिए। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल्स, इसके अंदर जो केमिकल्स अपन यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के अंदर उनकी मात्रा कम होती है, जबकि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनके अंदर हाई कंसंट्रेशन यानी ज़्यादा मात्रा होती है एक्टिव केमिकल्स की। यूज्ड फॉर वुंड क्लीनिंग, हैंड वॉशिंग, प्री ऑपरेटिव केयर। एंटीसेप्टिक का यूज अपन घाव को साफ करने में, हैंड वॉश करने में, और सर्जरी से पहले जो भी अपन पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो उसके अंदर यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लोर, टॉयलेट्स। और डिसइंफेक्टेंट का यूज अपन सर्जरी के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट अपने यूज आते हैं, इक्विपमेंट, उनको क्लीन करने में, फ्लोर को साफ करने में और टॉयलेट्स को साफ करने के अंदर यूज किया जाता है। और अप्लाई डायरेक्टली टू स्किन और म्यूकोसा, जो अपने एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनको अपन स्किन या किसी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है बॉडी की उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ओनली टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका मतलब इन एनिमेट का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, स्किन के ऊपर या फिर जो पर्सन होता है उसके ऊपर अपन डिसइंफेक्टेंट्स का यूज नहीं करते हैं। एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल है क्लोरहेक्सिडीन, पोविडीन, आयोडीन। और जो डिसइंफेक्टेंट है उसके एग्जाम्पल्स आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन और उनका क्या क्या डिफरेंस होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के बीच में। तो अगर आप तो हमने पूरा जो सेकंड यूनिट है उसको यहाँ पर वो कर लिया है, पढ़ लिया है। तो इसके बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ऐसे पूछता है इसका क्वेश्चन कि डिफाइन डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप मोस्टली जो 3 क्लासिफिकेशन है वो आप लिख सकते हैं। या फिर अगेन क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है कि डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ये आपके 5 नंबर या 2 नंबर के बेसिस से एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको इस पूरी यूनिट के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं इसी वीडियो में। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक वीडियो को करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीआई सिस्टम की जो भी ड्रग्स है उनके साथ।